देखिए, शंकर भगवान की ये तस्वीर वाकई में अद्भुत है। जब कालकूट विष पिया था भोलेनाथ ने, तो ये तस्वीर। महाकुंभ चल रहा है, प्रयागराज की धरती पर हम मौजूद है। इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद है, न केवल वो प्रयागराज की धरती है, बल्कि जहां पर महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है उसका सेक्टर 7 है, जहां पर इस वक्त ड्रोन शो की तैयारी की जा रही है। बता दूं कि 2000 ड्रोन्स को आप मेरे पीछे इस वक्त देख पा रहे हैं। कुछ ही देर बाद ये ड्रोन्स हवा में उड़ेंगे। कहते हैं टेक्नोलॉजी और संस्कृति जब एक साथ मिलती है तो कुछ ऐसे ही तस्वीरें, लाजवाब तस्वीरें सामने आती है। 2000 ड्रोन्स को आपने हवा में उड़ते हुए देखा होगा, लेकिन कभी जमीन पर इस तरीके से लेटे हुए नहीं देखा होगा, पड़े हुए नहीं देखा होगा। और अगर पड़े हुए देखा भी होगा तो एक साथ 2000 ड्रोन्स को एक साथ उड़ते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन पंजाब केसरी खास तौर पर आपको ये ड्रोन शो शुरुआत से लेकर आखिर तक दिखाएगा, जिसमें एक साथ 2000 ड्रोन्स किस तरीके से आसमान में उड़ेंगे और कैसे अलग अलग आकृतियों में आपको अलग अलग चीजें दिखाएंगे, वो जल्द ही हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त देखिए, टेस्टिंग की जा रही है, फाइनल टेस्टिंग की जा रही है ड्रोन्स की, और इसके बाद ये ड्रोन्स एक साथ 2500 ड्रोन्स एक साथ उड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। महाकुंभ का जो सेक्टर 7 है वहां की ये तस्वीरें हैं, और ये शानदार तस्वीरें जिस वक्त ड्रोन हवा में उड़ेंगे तो पूरे प्रयागराज में ये साफ तौर पर दिखाई देंगे। जहां जहां तक टिमटिमाती हुई लाइटें हमने आपको दिखाई थी महाकुंभ की, वहां वहां तक ये तमाम ड्रोन्स देखे जा सकते हैं। समझ लीजिए कि 4000 एकड़ में अगर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है तो 4000 एकड़ में ये ड्रोन्स कहीं से भी आप देखिए आपको नजर आएंगे। इसीलिए ये सेक्टर 7 से एक साथ उड़ान भरेंगे हवा में, और न केवल महाकुंभ की सांस्कृतिक एक झलक को दिखाएंगे, बल्कि भारत किस लेवल पर पहुंच गया है टेक्नोलॉजी में, वो भी आपको तस्वीरें देखने को मिलेंगी। ड्रोन को देखिए हवा में उड़ते हुए, पहली मर्तबा आपने ऐसा देखा होगा। ये तस्वीरें अद्भुत है, अलौकिक है। इन तस्वीरों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सीधा तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। एंजॉय कीजिए एक साथ ड्रोन की उड़ती हुई तस्वीरें। पीछे मंद मंद गाने चले हैं और ये तस्वीरें सीधा आपको दिखा रहे हैं हम पंजाब केसरी पर लाइव। देखिए, ये संगम में टेक्नोलॉजी का संगम है, संस्कृति का संगम है, और एक साथ वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन्हें केवल तस्वीरें मात्र मत समझिएगा, क्योंकि जब संगम की धरती पर टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक विरासत, डिजिटलाइजेशन और साथ ही परंपराओं का मिलन होता है तो कुछ ऐसे ही दिखता है। भारत अद्भुत है, भारत के लोग अद्भुत हैं, भारत की संस्कृति अद्भुत है, और ये तस्वीरों में एक नई आकृति उभर कर सामने आ रही है। ये वाकई में अद्भुत 2000 ड्रोन्स को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, बिल्कुल पास से, बिल्कुल ड्रोन्स के नीचे से ये तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। समूचा ब्रह्मांड मानो आज प्रयागराज की धरती पर इकट्ठा हो गया हो इन तस्वीरों को देखने के लिए। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से ड्रोन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2000 ड्रोन्स, 2500 ड्रोन्स हैं। ये देखिए 2500 ड्रोन से अलग अलग ये तस्वीरें बनाई जा रही हैं, अलग अलग आकृतियां बनाई जा रही है। अब सोचिए इनमें कितनी मेहनत लगी होगी, कितनी टीम लगी होगी, और किस तरीके से ये आइडिया है, और उसे कहते हैं प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। तो आज तमाम जितने भी टीम लगी हुई थी इस ड्रोन शो को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो काफ़ी गौरवान्वित खुद को महसूस कर रही होगी, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है जब भारत में इस तरीके का ड्रोन शो दिखाया गया होगा। मैं 26 जनवरी 2024 का भी जिक्र कर रहा था अभी कुछ देर पहले। तब भी नई दिल्ली राजपथ पर वो तस्वीरें ड्रोन की हमने देखी हैं, और अब ये तस्वीरें इस वक्त आप प्रयागराज की धरती पर देख पा रहे हैं। संगम की भूमि पर ड्रोन से अलग अलग आकृतियां आसमान में बनाई जा रही हैं। ये ड्रोन की तस्वीरें बहुत कुछ दिखाती हैं कि भारत में कितना बदलाव हुआ है। भारत की संस्कृति में ना केवल हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी को भी हमने किस तरीके से और मजबूत किया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, पेड़ की आकृति देखिए, और ड्रोन से अलग अलग आकृतियां जो बनाई जा रही है। इस वक्त पूरे प्रयागराज में ये तस्वीरें हर किसी का मन मोह रही है, क्योंकि लगभग 50 फीट की ऊंचाई पर 2500 ड्रोन उड़ रहे हैं, और अलग अलग आकृतियों से
पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं कि ये पहले का भारत नहीं है, ये आज का नवीन भारत है जिसने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ बदलाव देखा है। और महाकुंभ जो कि पुरातन है, सत्य है, सनातन है, उस सनातन महाकुंभ में भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है ये पर्यटन विभाग ने आज दिखा दिया। उत्तर प्रदेश की इस धरती पर, प्रयागराज की इस धरती पर, संगम की धरती पर, जहां पर न केवल 3 नदियों का मिलन होता है बल्कि डिजिटलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, संस्कृति, परंपराएं, उन सब का मेल भी होता है। ये देखिए, शंकर भगवान की ये तस्वीर वाकई में अद्भुत है। जब कालकूट विष पिया था भोलेनाथ ने, तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ जब शुरू हुआ तो वो समुद्र मंथन से जुड़ता है ये पूरा किस्सा, और उन्हीं किस्सों को ड्रोन की मदद से दिखाया जा रहा है। ये महादेव को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो अविनाशी हैं, जिनको कोई जीत नहीं सकता, जिनको कोई पा नहीं सकता, उन महादेव को आपको कालकूट का विष पीते हुए इस वक्त ड्रोन के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो अब अंदाजा लगाइए कि 2500 ड्रोन जब एक साथ आसमान में उड़ते हैं तो किस तरीके से ये ना केवल भारत के युवाओं की ताकत, उनकी सोच को दिखा रहे हैं, बल्कि उनके पराक्रम को भी दिखा रहे हैं, जो कभी झुकते नहीं हैं। टेक्नोलॉजी जिस तरीके से भारत में एक अलग रूप में देखी जा रही है, क्योंकि देखिए बार बार मैं संगम पर चल रहे महाकुंभ का जिक्र कर रहा हूं जो 144 साल के बाद आया है। तो संगम, पहले के संगम में, अब माफ कीजिएगा, पहले के महाकुंभों में और अब के महाकुंभों में फर्क इतना है कि पहले हम केवल परंपराओं और संस्कृति की विरासत को साथ लेकर चल रहे थे और अब हम टेक्नोलॉजी को भी साथ लेकर चल रहे हैं। तो ये देखिए, अमृत गिर रहा है, अमृत की बूंदें गिर रही है, और इसी अमृत कलश की बूंदें जहां जहां पर गिरी थी वहां वहां पर महाकुंभ का आयोजन होता है। और अमृत की बूंदें जब गिरी तो फिर महाकुंभ हुआ। वो तस्वीरें आपने देखी, वो आकृति आपने आसमान में ड्रोन से देखी, और ये अमृत गिर रहा है देखिए। और अब उसके बाद जिस तरीके से महाकुंभ शुरू हुआ वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बात जब योग की आती है, बात जब संस्कृति की आती है, तो हमारे ऋषि मुनियों का महत्व सबसे ज़्यादा गाया जाता है। कहते हैं कि आज जो भी विश्व ने पाया है वो हिंदुओं के जो धर्म गुरु रहे हैं, जिन्होंने अलग अलग मार्ग प्रशस्त किए हैं, उन साधु संतों की बदौलत ही आज हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है। तो किस तरीके से योग का महत्व होता है, साधना का महत्व होता है, वो भी ड्रोन के जरिए आपने देखा। अब देखते हैं अगली आकृति किसकी। 2025 जिस क्षण का इंतजार था वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज की धरती पर ही, संगम के तट पर ही, सेक्टर 7 की धरती पर ही, सेक्टर 7 के मान लीजिए आकाश में ये जो ड्रोन शो चला हुआ है उसको किस तरीके से बयां किया गया वो आपने ड्रोन के जरिए आकृति देखी आसमान में। तो देखिए, टूरिज्म उत्तर प्रदेश की तरफ से ये ड्रोन शो का आयोजन किया गया था। तो उत्तर प्रदेश की आकृति को आपने आसमान में दिखा, और वाकई में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ का आयोजन किया है, जिस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं महाकुंभ को सफल बनाने में की गई हैं वो काबिले तारीफ है। और ड्रोन में वही उत्तम प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश को दिखाया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का जो लोगो है उसे दिखाया गया। हैप्पी उत्तर प्रदेश दिवस। तो ये तस्वीरें देखिए, आसमान में उत्तर प्रदेश बहुत चमक रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से महाकुंभ को सफलतापूर्वक चलाने की तमाम कोशिशें की हैं वो इस वक्त जग जाहिर है, पूरा विश्व उसे देख रहा है एक टक निगाहों से। और आसमान में भी आज उत्तर प्रदेश चमक रहा है, टेक्नोलॉजी के मामले में भी, सांस्कृतिक विरासत के मामले में भी, और साथ ही साथ डिजिटलाइजेशन के मामले में भी। 2500 ड्रोन सब वापस जमीन पर आ रहे हैं। आसमान में नाम रोशन करने के बाद उत्तर प्रदेश का अब ये ड्रोन वापस जमीन पर आ रहे हैं।
नाम चमकाने के बाद उत्तर प्रदेश का अब ये ड्रोन्स वापस जमीन पर आ रहे हैं। लेकिन जो गौरवान्वित करने वाला क्षण रहा है वो वाकई में उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये तस्वीरें अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, जोश भर देने वाली तस्वीरें हैं। एक साथ जिस तरीके से ये ड्रोन्स अब वापस नीचे जमीन पर उतर रहे हैं तो वाकई में बेहद काबिले तारीफ ये काम है पर्यटन विभाग की तरफ से और खासकर उन लोगों की तरफ से जिन्होंने इसे सफलतापूर्वक किया है। 2500 ड्रोन्स किस तरीके से आसमान में उड़े हमने आपको वो दिखाया, किस तरीके से आसमान में उत्तर प्रदेश के युवाओं ने नाम चमकाया वो हमने आपको दिखाया। और वापस अब ये जमीन पर उतरते हुए ड्रोन्स को आप देख पा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, ये गौरवान्वित कर देने वाला क्षण है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से जिस तरीके से ड्रोन शो दिखाया गया वो केवल एक शो मात्र नहीं है, उसे समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा क्योंकि जिस तरीके से संस्कृति को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया है वो अद्भुत है। संगम की धरती पर जो संस्कृति और टेक्नोलॉजी का संगम देखने को मिला है वो अद्भुत है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। 2500 ड्रोन को एक साथ आसमान में उड़ाना और वापस जमीन पर एक साथ सफलतापूर्वक लाना एक गौरवान्वित विषय है उन युवाओं के लिए भी जिन्होंने इसे मैनेज किया और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ सौरभ, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज।